प्रदेश भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिनांक 9 जनवरी दिन शुक्रवार को आगरा आगमन पर बीबी रामजी अधिनियम 2025 की समीक्षा कर अधिकारियों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का लाभ प्रत्येक ग्रामीण को मुहैया कराने के आदेश दिए। फतेहाबाद विकास खंड स्थित पैतीखेड़ा ग्राम पंचायत में चौपाल के माध्यम से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम वासियों को पीएम मोदी और सीएम योगी की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगरा आगमन पर भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। मीडिया से रूबरू होकर डिप्टी सीएम सपा पर जमकर बरसे। सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और उस प्राथमिकता के क्रम में ही यह जो जी राम जी अधिनियम आया है, इसके कारण से अब गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। गांव के अंदर जो भी विकास के काम होने हैं वो अस्थायी तौर से दिखाई देंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी। उसके लिए जो हमारे गांव के अंदर किसान रहते हैं, इसका भी इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा 365 दिन चलाने का काम तो कहते थे कर रहे हैं, वो 100 दिन लगातार भी लोगों को काम नहीं मिलता था। लेकिन जिस समय खेती किसानी का काम होता था, उस समय अगर श्रमिक खेत के काम में अगर उपलब्ध नहीं होते थे तो खेती का काम प्रभावित होता था। इस अधिनियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि 60 दिन जिन राज्यों में जिस समय चाहे खरीफ की, चाहे रबी की, चाहे अन्य फसलों की बुआई होती है, तो 60 दिन राज्य सरकारें निर्धारित कर देंगी कि जी राम जी के अंतर्गत जो श्रमिक 125 दिन काम करने वाले हैं, उसमें 60 दिन वह काम नहीं रहेगा, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी उसके क्रम में। तो यह जो सारा विषय है, इसके पीछे बताने का मेरा एक ही है कि इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जब से ये मनरेगा आया है इसको खर्च किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते बनाने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहिए। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी वहां कांग्रेस एंड कंपनी उनमें खलबली मचेगी। उनको लगता है कि अब गांव का विकास होगा, अब गरीब का विकास होगा, अब गांव की नालियां हो, सड़कें हो, वह चुस्त दुरुस्त होंगी। हमने जो गांव के विकास की दृष्टि से वहां की आवश्यकताएं हैं, गांव के विकास का रोड मैप गांव में तैयार हो, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जो मनरेगा का बजट था उससे बढ़ा करके इसमें बजट देने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त संपूर्ण व्यवस्था, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है, उसी समय कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत लूटा है, खाया है, उसको पाई वसूल करके जांच के आधार पर सिर्फ देश की भलाई और देश के गरीबों की भलाई में रही। अखिलेश यादव जी बिहार में जब से विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं, तब से वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, समाज को बांट करके राज कर लेंगे। जो झूठ फैला करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें पा गए थे, उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ था, देश मोदी जी के साथ है, देश भाजपा के साथ था, देश भाजपा के साथ है। इसलिए बौखलाहट ये सब पीडीएफ फर्जी है, पीडीएफ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनके पीडीए की हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर के बिहार में कहा गए थे और इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव पहुंच गए वहां पर, तेजस्वी यादव जी का पिता। लेकिन उनका परिवार डेवलपमेंट, गुंडों को डेवलप करना, अपराधियों को डेवलप करना, माफियाओं को डेवलप करना, एक सूत्री उनका एजेंडा है और उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पे ले जाने का सपना देख रहे हैं। वो तो पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा, उसके विधायक सब भाजपा में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। धन्यवाद।